जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। साथियों, थोड़ा सा समय लग रहा है, 2-1 दिन से जो है रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, पर अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर आप तक पहुंचा सकूं। तो देखिए साथियों, आज का जो विषय हमारा वो है आपका बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा रेलवे, एमपी पुलिस, कोई सी भी आपकी एग्ज़ाम होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आइए और यहाँ पर बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, वो चीज़ें मैं आपको मेन बता देता हूँ। हज़ारों वीडियो हैं, कंफ्यूज करते हैं, सवाल बताते हैं, बेसिक क्लियर नहीं करते, और बेसिक करते हैं क्लियर तो सवाल नहीं बताते। अब देखिए मैं दोनों चीज़ बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें आपकी क्या क्या चीज़ आएगी, आपको सबसे पहले देखना है। तो इसमें ज़्यादातर आप जो नाम सुनोगे सुनोगे चाल का। क्या सुनोगे साथियों? चाल का। आ रही बात समझ में? दूसरा आप सुनेंगे इसमें कहीं का दूरी, और तीसरी चीज़ आती है आपकी क्या लगेगा यहाँ पर, समय। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या इसमें? पहले तो ये बता दो मुझे। बिल्कुल बेसिक, हम लोग कैसे समझते हैं बैठ के वैसे ही समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए आप, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके यहाँ पर। तो देखिए, तो जो चाल होती है ना आपकी, वो हमेशा काई में होती है किलोमीटर पर हावर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए नाव और धारा जो है ना आपका, बिल्कुल ट्रेन का टॉपिक है ना। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता है तो उसका वीडियो भी ले आऊँगा। रेलगाड़ी वाला जिसे हम बोलते हैं, रेलगाड़ी उसी के जैसा है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा अंतर वही हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखना है। देखिए अब ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर, वो देखो, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि यदि चाल आपको, देखिए चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और यदि आपसे बोल दे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो क्या करना है। देखिए आप मीटर प्रति सेकंड में यदि बदलने को बोला जाए ना आपको, तो याद रखिए इस किलोमीटर प्रति आवर में आपको 5/18 का डिवाइड करना है, ध्यान रखना। और यदि आपसे बोल दे कि भाई मीटर प्रति सेकंड को क्या बोल दे आपसे, यदि आपसे वो बोल दे कि मीटर प्रति सेकंड को काई में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसका ठीक उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। तो क्या हो जाएगा? 18 बट्टे क्या हो जाएगा साथियों? 5। 18 बट्टे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 5। कोई दिक्कत है क्या? तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपकी बात कर रहा है नाव और धारा की, तो देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला ये आपकी एक क्या हो गई, नाव हो गई। क्लियर है साथियों? ये क्या हो गई आपकी? नाव हो गई। नाव में एक कोई बंदा बैठा है, ठीक है। नाव में कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या हो गई आपकी? धारा। धारा यानी कि अगर नदी में लेकर मैं नाव को उतरूंगा तो ये धारा हो गई है। अब इसमें दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन क्या आती है वो देख लो आप। तो दो कंडीशन क्या क्या होती है आपकी, वो देखो। दोनों कंडीशन में इधर बता देता हूँ। पहली तो आपकी ये हो गई, और एक और मैं इधर बना देता हूँ साइड में साथियों। तो एक और मैंने इधर बना दिया, तो ये दूसरी नाव हो गई आपकी। और इस नाव की भी हम लोग धारा की, ये भी किसी न किसी नदी में तो चल रही होगी ना, ये चल रही। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होती है वो देखो। कंडीशन क्या होती है देखिए, पहले वाली कंडीशन में आपको दे रखा जो नाव है ना, नाव और जो धारा है इसकी दिशा क्या होगी आपकी? सेम होगी। और दूसरी वाली में नाव और धारा की दिशा क्या होगी? अपोजिट होगी। पहली चीज़ तो याद रखना। अब मैं मान लेता हूँ कि जो नाव है ना, नाव में कोई बंदा बैठा है या नाव, उसको मैंने मान लिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। और इस धारा की है ना, धारा की मैं क्या मान लूँगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। सेम ऐसे ही मैं इधर मान लेता हूँ, ये अपोजिट वाली कंडीशन है, याद रखना अपोजिट वाली। और ये सेम डायरेक्शन वाली, कौन सी साथ ही? सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है। क्लियर है यहाँ तक? सेम डायरेक्शन यानी कि नाव भी उधर जा रही है जिधर उसको लहरें ले जा रही है, यानी इस नाव को इधर जाना है, लहरें भी इधर है, तो उसकी मदद ही कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो दोनों की स्पीड होती है ना साथियों, दोनों की जो स्पीड होती है ना, वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी इधर जो दे रखा है ना आपकी सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन में, सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप? 2 कर देंगे। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे आप? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब यदि मैं इधर की बात करूँ साथियों, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट में क्या हो जाता है आपका? अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका? देखिए कि दोनों की जो स्पीड है वो माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप? यहाँ पर 2 कर देंगे। क्लियर है? इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? बताइए, ठीक है ना। इतना समझ आया कि नहीं आपको, ये बताइए। अगर आपको दिक्कत आ रही तो मैं एक काम करता हूँ, आप बोलेंगे सर ये 2 कहाँ से है, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है? मैं इसको यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ, ये हटा दिया मैंने, ठीक है साथियों। तो आप बस इतना याद रखें कि यदि मैं बात करूँ आपसे सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, यानी कि चाल प्लस हो जाती है, वेग प्लस हो जाता है। और यदि मैं अपोजिट की बात करूँ तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो ये नाव और धारा की बात कर रहा हूँ। अब इसमें एक और चीज़ सुनने को मिलेगा आपको, वो है शांत जल में। क्या बोलेगा? शांत जल में। शांत जल की बात कर रहा हूँ, शांत जल में, यानी कि वो जल क्या है? ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है साथियों। तो शांत जल में यदि आपसे वो पूछ लें कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल याद रखना शांत जल में, तो क्या करोगे? वही सेम कंडीशन है, a+b कर देना, पर डिवाइड बाय इस बार क्या कर दोगे आप? 2 कर दोगे। और यदि आपसे शांत जल में धारा का वेग पूछ ले, धारा का क्या पूछ ले साथियों? वेग पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या हो जाए? वही सेम चीज़ माइनस कर देना, और डिवाइड बाय क्या कर देना? प्लस। डिवाइड बाय क्या कर देना? 2 कर देना। बस इतना सा आपको करना। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? इतना
इतना समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं साथियों, बहुत कम लोग वीडियो में आपको बताते, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली चीज़ आती है इसमें कि जब नाव और धारा दोनों की दिशा क्या हो, सेम हो, और दूसरी कंडीशन आती है कि नाव और धारा इन दोनों की क्या हो, दिशा अपोजिट हो, ये इधर है तो ये इधर है। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं आपके, वो याद रखना। एक शब्द आता है आपका यहाँ पर साथियों, तो यहाँ आता है आपका धारा के अनुकूल। क्या आता है? धारा के, देखिए धारा के अब क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर धारा के क्या क्या आता है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए धारा के क्या क्या आता है, तो धारा के एक शब्द आता है अनुकूल, अनुकूल शब्द आता है, एक अनुप्रवाह आता है, अनुप्रवाह आता है साथियों। क्या आता है? धारा के अनुकूल आता है, और धारा के अनुप्रवाह को, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसे मैं हटा देता हूँ अभी, ये नहीं है इसका शब्द, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल शब्द आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपकी धारा की दिशा में आपसे सीधा सा बोल देगा, धारा की दिशा में आपसे बोल देगा साथियों। और एक आता है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह क्या क्या है, तीन चीज़ दे रखी है आपको यहाँ पर साथियों, तीन चीज़, कि एक तो अनुकूल शब्द आता है, एक दिशा में आ जाता है, एक अनुप्रवाह आ जाता है। यदि आपसे तीनों शब्द में से कोई सा भी शब्द आ जाए साथियों, ध्यान रखिएगा, यदि आपको इन तीनों में से कोई सा भी शब्द आ जाए तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि जो नाव है और जो पानी की लहरें हैं, धारा है, वो सेम डायरेक्शन में है, याद रखना। अनुकूल सेम दिशा, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, या फिर अनुप्रवाह में से कोई सा भी एक शब्द आ जाए, उसका मतलब समझ लेना दोनों की दिशा समान है, ठीक है। और यदि आपसे इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाता है, यदि आपसे इसकी जगह पर ठीक इसका उल्टा, जैसे अनुकूल है तो उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रतिकूल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर अनुप्रवाह की जगह पर आपको क्या दे देगा साथियों, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, अर्ध प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, या फिर आपसे दे देगा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। इन तीनों में से यदि कोई सा भी आ जाए तो समझ लेना कि ये नाव है, ये इधर जा रही है, और ये लहरें जो हैं इसको इधर ला रही है। तो ये कौन सी बात हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन की। बताइए इतने में दिक्कत है क्या किसी को, मुझे बताइए। तो चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है साथियों। अब 4 प्रश्न गिनती के लेंगे और टॉपिक खत्म है आपका, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी, ये मैं आप लोग को कह रहा हूँ। चारों हैं और चारों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं साथियों, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना, शुरू। तो देखिए पहला प्रश्न कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए साथियों क्या दे रखा है आपको कि एक जो तैराक है, यानी कि तैराक है, तैरने वाला व्यक्ति है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, और बोल रहा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, ये धारा भी किधर जा रही है साथियों, ये धारा भी इस दिशा में जा रही है, और कितनी दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तथा धारा के विरुद्ध, अब धारा के विरुद्ध की बात भी आ गई यहाँ पर, तो धारा के विरुद्ध यानी कि ये इधर जा रहा है, धारा इधर जा रही है, तो इस कंडीशन में इसका कितना सफ़र तय कर रहा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, वेग दे रखा है उसको, चाल है या 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, और ये कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, ये आपको दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। अब आपसे पूछा है साथियों कि धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल। देखिए दो चीज़ दे रखी, क्या दे रखी है, एक तो शांत जल में तैराक की चाल। अब तैराक हो या नाव हो, बात एक ही है, और ये मैंने आपको शांत जल का पहले ही बताया था साथियों, शांत जल का मैंने आपको पहले ही बताया है कि शांत जल की यदि बात आए तो क्या करोगे आप, जब आपसे नाव की या तैराक की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा आपको प्लस करना है, दोनों की गति को प्लस करके 2 से भाग दे देना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 6/2 कर दो तो 16/2 जाएंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा आपको बताइए मुझे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एक उत्तर आ गया यहाँ से निकल के, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखिए दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, तो दूसरी चीज़ भी देख लो। दूसरी चीज़ में आपको क्या दे रखा है कि शांत जल में धारा का वेग क्या दे रखा है, तो धारा का वेग है, तो दोनों की गति को माइनस कर देना, ठीक है ना, दोनों के वेग को माइनस कर देना साथियों, चाल को माइनस कर देना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 10 - 6/2 हो जाएगा, तो ऊपर कितना है 4/2, तो कितना है साथियों आपका यहाँ पर निकल के 2 आंसर आया। तो एक आया आपका 8 और दूसरा है आपका 2। बताइए समझ आया क्या है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बता दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो साथियों। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आए हम लोग, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या होगा आपके इस प्रश्न में, देख लो आपके इस प्रश्न में क्या होगा, सेम प्रश्न है, बस यहाँ पर आपको समय एक नई चीज़ दे रखा। तो देखो कुछ नहीं है, सेम प्रश्न है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध, तो भाई नाविक है आपका, तो नाविक बोला इस बार, तो नाविक यानी कौन होता है, जो नाव को चलाता है, और ये क्या हो गया आपका, पानी की लहरें हो गई। तो जो नाविक है ना, एक नाविक धारा के विरुद्ध, देखिए अपोजिट जा रहा है, अगर नाव इधर जा रही है तो वो धारा इधर जा रही है साथियों, तो कितना सफ़र तय करता है आपका यहाँ पर 15 किलोमीटर। आपका इस बार दूरी दे रखी है, याद रखिएगा, क्लियर है। और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर आपकी, यदि आपसे सेम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना साथियों, यदि आपसे सेम डायरेक्शन की बात करें कि भाई नाव भी इधर जा रही है और धारा भी आपकी किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो उसमें कितनी दूरी से तय करता है, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर। अब दोनों में समय कितना लगता है, 5 घंटे का। मुझे बताइए कि जो चाल बराबर होता है क्या साथियों, दूरी बट्टा क्या होता है, यहाँ पर बताइए समय होता है। अब मुझे बताइए आप दूरी बट्टा समय होता है कि नहीं होता, तभी तो मैं चाल निकाल के लाऊंगा ना यहाँ पर। तो देखिए चाल बराबर, तो पहले की चाल निकाल लो आप यहाँ पर, पहले की चाल क्या आएगी निकल के बताइए। तो पहले की चाल क्या आएगी आपके वहाँ पर साथियों, तो वहाँ 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है 5 घंटे में, तो आई बताइए 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई कि नहीं है, बताइए मुझे, आई ना। अगला देखिए आप, अब दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, तो विपरीत की बात कर रहा था, 25/5 कर दो, कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ पर आया कि नहीं आया, समझ में बताइए। तो धारा की दिशा में बात करूँ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत की यदि बात करूँ तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा क्या है, शांत जल में नाविक की चाल और धारा की चाल, ये दो आपसे पूछा चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शांत जल में यदि मैं बात करूँ तो शांत जल में, तो देखिए शांत जल में यदि मैं बात करूँ तो शांत जल में जो नाविक या फिर आपसे नाव पूछ ले, ठीक है ना, उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो वही बोला मैंने कि दोनों की चाल को प्लस कर दो, बटे में 2 से भाग दे दो। 5 + 3 कर दो साथियों, बटे में 2 कर दो, कितना आया 8/2, तो कितना आया साथियों 4। कोई दिक्कत है कि इसमें मुझे बता दो, आप समझ आए कि नहीं है बताइए, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूँ कि शांत जल में धारा का वेग, तो धारा का जो वेग होता है साथियों शांत जल में, अपोजिट वाली बात आती है, तो क्या होता है a-b /2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3 बट्टा कर दो 2, तो 2 बट्टा कितना है साथियों 2, तो 2 से 2 गया, तो कितना आएगा बताइए मुझे, इधर लिख देता हूँ भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया कि नहीं है बताओ, इससे आसान क्या होगा मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न पे आए, तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि एक नाविक का शांत जल में विवेक दे रखा आपको यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा वेग आएगा साथियों, वेग, ठीक है ना। वेग कितना दे रखा है यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी में एक नाविक के साथ यहाँ पर एक नाविक को स्थान ए से यानी मान लिया जाए वो यहाँ से तैरना शुरू करता है, और यहाँ से कहाँ तक जाता है साथियों, ये स्थान जहाँ पर अगले किनारे यानी एक किनारे से अगले किनारे पर जाता है, ठीक है। स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने, देखिए एक बार यूँ जाता है और एक बार क्या होता है वापस आता है। तो आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय, साथियों कितना 4 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, यानी टोटल मिनट कितने हो गए, तो 4 घंटे यानी 4 छंग आप कर दे तो 200, ठीक है, तो 240 तो ये हो जाएगा आपका, और 30 आप उसमें जोड़ दे साथियों, तो टोटल कितना हो गया आपका 270। बात आ रही है समझ में। आगे देखिए, अब यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए आप लोग आगे आपको दे रखा है कि 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो आपसे पूछा है कि ए से बी की दूरी आपसे पूछा है कि ए से बी की कुल दूरी कितनी, ये आपको ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको। तो जो आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए प्रश्न आपको जो दे रखा है वो समझिए आप। प्रश्न आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए मैं इन सभी को साफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, सभी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ठीक है ना, ये सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए आप, तो शांत जल में जो चाल है यहाँ पर वेग है वो कितना दे रखा है। अब देखिए धारा की दिशा में शांत जल की यदि बात करें ना, हमेशा याद रखिए आपसे बोला ना सेम डायरेक्शन आता है, तो यदि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि धारा की दिशा में जो वेग है वो क्या हो जाएगा आपका, दोनों के यहाँ पर स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 6 + 2 हो गया साथियों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 + 2 हो जाएगा, तो 6 + 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 8/2 हो गया। 8 बट्टा कितना हो गया आपका यहाँ पर 2 हो गया, 8 बट्टा कितना होगा साथ है आपका यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 चुको कितना हो जाएगा 8, 2 चुको कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ऐसे ही आप देखिए कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत की यदि बात करूँ तो विपरीत में क्या हो जाएगा आपका, विपरीत में क्या हो जाएगा साथियों बताइए, विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, माइनस कर दो ना, तो 6 - 2 कर दो, बटे में 2 कर दो, 4/2 आ गया, तो ये कितना आएगा आपका 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ तक बता दिए। तो ये तो क्या है, ये तो अभी वेग आया निकल के, आपसे पूछा गया यहाँ पर दूरी पूछी है, और दूरी कैसे निकलती है भाई, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा कितना होता है समय, लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पर दूरी पूछा है। अब बताइए मुझे क्या दूरी दे रखी है कि नहीं दे रखी, लेकिन चाल दे रखी है दोनों की और समय भी दोनों का दे रखा है। मुझे कितना लग रहा है आपका
ठीक है ना। तो समय कितना लग रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो समय कितना लग रहा था आपका, ठीक है। तो ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल कितना समय लग रहा था, 4 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर समय लग रहा था साथियों, ठीक है ना। 4 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर समय लग रहा है। उसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसको हम लोग बदलेंगे, 4 घंटे 30 मिनट का समय हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 घंटे यानी कि 4 का आप 60 में गुणा कर दे तो 240 प्लस आप 30 कर दे साथियों, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है। अरे देखिए आपसे बोला है 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसमें 60 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 240, और 30 मिनट ये दे रखे 30 जोड़ दो कितना हो गया 270, 270 मिनट हो गए। लेकिन इनको हमें कहीं में बदलना है, घंटे में यदि बदलना हो, ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा, बटे में 60 कर दें आप, ये 1 0 से 1 0 गया, 3 नाम 27 और 3 दूनी कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक बता दो, क्लियर है। अब देखिए, अब दोनों की यदि यहाँ पर मुझे वो आपसे दूरी निकालना, तो देखो दूरी मैंने कितनी मान ली, मान लिया जाए x, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो गया x बटे में 8, जाने में समय लग रहा है, ठीक है ना, दूरी, और प्लस आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, प्लस आपसे बात कर रहा है, तो दूसरी में कितना ले लूँगा, 4 यहाँ पर आपकी 2 निकल, माफ़ कीजिएगा 4 निकल के कितना है 4, और समय की यदि बात करो, देखिए समय बराबर चल रहा है, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, ये जाने का और ये कौन सा हो जाएगा, आने का, तो ये हो जाएगा 9 बटा कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 9 बटा कितना हो गया साथियों 2 हो गया, 9 बटा कितना हो गया 2 हो गया। आगे देखिए, आगे हल हम इसको करेंगे तो देखिए 2 का गुणा आप इधर कर दो इनमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस कितना हो गया 2x, या उसको छोड़ो, इसको नहीं करना है, ठीक है, सॉरी, इसको हटा देता हूँ। देखिए इधर आपका ये लघुत्तम निकाल लो, कितना आएगा आपका 8, कितना आएगा एलसीएम 8 आएगा, 8 से ही गया तो ये एक x बार जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, तो 2x हो गया, बराबर कितना है 9 बटा कितना है साथियों आपका 2 आया। ये 2 से काट दो, 2 चू कितना होता है 8, और 4 को इधर ले जाओ आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ ऊपर क्या है आपका x प्लस में 2x, और बराबर 4 नाम कितना हो गया 36, 4 नाम कितना हो गया साथियों आपका यहाँ पर 36, इसको आप जोड़ दे तो कितना हो गया 3x बराबर 36 हो गया, 3 से काट दे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि जो दूरी निकल के आई ना साथियों, दूरी आपकी कितनी है ये बताइए मुझे, तो जो दूरी निकल के आई ना वो कितनी है, ये 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दे साथियों, और 1000 पार पहुँचा दीजिए, ताकि जल्द हम लोग जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचाव करते रहे अपने आप की और परिवार की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।